नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। ऐसे में जब उन्होंने एमवीए गठबंधन का निर्माण किया था, उसके बाद शिवसेना से उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी जो है वो मिली थी। उसके बाद एकनाथ शिंदे लगातार जिस तरीके से शिवसेना में एक भगदड़ मचाए हुए हैं, लेकिन इससे इतर अगर एक पक्ष की बात करूं मैं यहाँ पर, तो अब ये खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि दरअसल शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को एक बड़ा संदेश भेजा है और संदेश से जुड़ी जो तमाम बातें निकल कर के सामने आ रही, कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि दरअसल इस बात को सुन करके उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगने लाजमी था, क्योंकि उद्धव ठाकरे शरद पवार पर आंख बंद करके भरोसा किया करते थे। क्योंकि उद्धव ठाकरे भले ही एमवीए गठबंधन में मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो तमाम फैसले लिए जाते थे बैठ करके, वो फैसले शरद पवार के द्वारा ही जो है वो लिए जाते थे। ये तमाम बातें पहले की है, ये बात आप बखूबी जानते हैं। लेकिन अब इस बीच एकनाथ शिंदे को ये बड़ा संदेश भेजना, महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से एक नए खेल की शुरुआत जो है वो होनी जा रही है। और ऐसे में अब बीजेपी का जो किला है और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। जैसे जैसे विपक्ष के तमाम नेता बीजेपी के करीब जाएंगे, वैसे वैसे बीजेपी की स्थिति महाराष्ट्र में और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। बड़ी बात यह है कि शरद पवार जैसा नेता एकनाथ शिंदे से कैसे करीब हो सकता है, जबकि एकनाथ शिंदे ने शरद पवार के ही बनाए गए उस गठबंधन की सरकार को गिरा दिया था, और इतनी बुरी तरीके से गिराया कि आज शिवसेना पार्टी का जो स्तर है वो इतना गिर गया है कि पार्टी में अब मात्र 14 से 15 विधायक ही रह गए हैं और लगभग 40 से ज़्यादा विधायकों ने शिवसेना को अलविदा कह दिया था। उसके बाद भी जो पार्षद बचे हुए थे, उन पार्षदों ने भी पार्टी को छोड़ दिया। और इन तमाम सियासी घटनाक्रम के बावजूद भी शरद पवार का इस तरीके से एकनाथ शिंदे को एक बड़ा संदेश, एक बड़ा पत्र लिखना इस बात की ओर इशारा है कि दरअसल शरद पवार भी इस बात को समझ चुके हैं कि अब शिवसेना के साथ रहने का उनको कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है। और ऐसे में शरद पवार अब अपनी जो एक तरीके से राजनीतिक यात्रा है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और उनके सफ़र का जो मंजिल है वो भी बदल जाएगा कुछ दिनों में, अगर ऐसा ही रहा तो। देखते हैं कि शरद पवार की एकनाथ शिंदे को ये बड़े संदेश भेजने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में क्या नई उथल पुथल देखने को मिलती है, और महाराष्ट्र की राजनीति और किस तरीके से नई करवट लेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।